Starting with the greatest of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent, who has the power over all creation. Myself, Muhammad Sami, the student of Peshawar Model School, Malakal branch. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी यानी किडनी की बीमारियां। तो हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं किडनीज की, लेकिन जो सिलेबस में है, जो बुक में है, वो है हमारे पास दो। द फर्स्ट वन इज किडनी स्टोन एंड द सेकंड वन इज किडनी रीनल फेलियर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी स्टोन। तो चलिए शुरू करते हैं विद द बुक। किडनी स्टोन, वी नो दैट किडनी फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। हम जानते हैं कि किडनी का जो मेजर काम होता है वो फिल्टर करना होता है किस चीज़ को, हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह अशिया को हमारे ब्लड से फिल्टर करना, उसको निकालना, उसको साफ करना होता है। तो sometimes the filter harmful substances, example calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid, gather in the kidney and make larger object। लेकिन कई दफा जो फिल्टर हुए हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, ये कई दफा कंबाइन हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं और एक लार्जर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि आसान जिसको फिल्टर से हुआ है, लेकिन ये हमारे पास फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन नहीं निकल सकते क्योंकि दे आर वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये यूरिनरी ट्रैक में भी नहीं जा सकते और यूरिन की थ्रू हमारी बॉडी से निकल भी नहीं जा सकते। तो इस सच ऑब्जेक्ट का नाम इन द यूरिन कॉल्ड किडनी स्टोन। इस ऑब्जेक्ट को हम फिर किडनी स्टोन कहते हैं। सम स्टोन may leave the kidney and get trapped in the ureter or urinary bladder। कुछ जो होते हैं यानी कि जो थोड़े से कम साइज के होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके इसके जगह इसको देख लें, ये तो किडनी से निकल जाएंगे, लेकिन जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें दोबारा से फंस जाएंगे। इसके बाद क्या है, दिस कैन बी कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक, जो कि हमारा यूरिनरी ट्रैक यानी कि किडनी से लेकर यूरेटर तक हमारा यूरिनरी ट्रैक है, पेशाब की नली है, उसमें रुकावट पैदा करती है। अब बढ़ते हैं इसकी कॉजेस की, यानी कि कॉजेस की तरफ, जो कि किस वजह से हमें ये किडनी स्टोन बढ़ते हैं। The presence of more calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate in a person's diet, grain, vegetable, fats, dairy product, and the major cause of kidney stone. Zyadatar except uric acid, I repeat it, except uric acid, the calcium oxalate, the calcium, ammonium phosphate are present in our green vegetable, यानी कि हरी सब्जियों में, हमारी चर्बियों में, और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध के मसनूआत यानी कि दूध, दही वगैरह में पाए जाते हैं। And the second one is extra vitamin C and D. We know that excess of everything is caused, है ना। तो जो हमारा विटामिन सी है, जो हमारा विटामिन डी है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मिनरल है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है। लेकिन अगर ये हमारे पास हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये भी किडनी स्टोन काज करता है। अदर कॉज ऑफ किडनी स्टोन और इसकी जो अदर कासेस यानी कि इनके अलावा, इन दोनों के अलावा द अदर कासेस ऑफ दिस इज रिड्यूस इनटेक और वाटर इनटेक, यानी कि कम पानी पीना, एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड, यूरिक एसिड का ज़्यादा हमारे ब्लड में होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक यानी कि किडनी से लेकर यूरेटर तक जो यूरिनरी ट्रैक है इसमें इन्फेक्ट कर रहा है कि कोई बीमारी लग जाए इसको, या कोई सूजन वगैरह इसको आ जाए, इन्फेक्ट हो जाए। एंड द सेकंड एंड द लास्ट वन इज अल्कोहल कंजप्शन। शराब पीने से भी हमारे अंदर किडनी स्टोन पैदा होते हैं। नाउ मूव टू सिम्टम्स ऑफ दिस। कौन कौन से सिम्टम हमें दिखने को मिलेंगे इन किडनी स्टोन पेशेंट में। पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन फील सेवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन। जो जिसके अंदर जो स्टोन होते हैं यानी कि किडनी स्टोन का जो पेशेंट होता है उसको शदीद दर्द, उसकी जो किडनीज होती है इसमें भी शदीद दर्द होगा, और इसके साथ साथ जहाँ पे किडनी प्रेजेंट है यानी कि लोअर एब्डोमेन, यहाँ पे भी इसको शदीद क्या है, शदीद पेन यानी कि शदीद दर्द का सामना करना पड़ेगा। अदर सिम्टम ऑफ द किडनी स्टोन, अदर सिम्टम ऑफ द किडनी इंक्लूड नौसिया यानी कि उसको वोमिटिंग तो उसे आएगी, यानी कि वो उल्टिया करना चाहेगा, लेकिन उसकी जो उल्टी कर पाने नहीं कर पाएगा, सिंपल वर्ड यानी कि उसको उल्टियाँ महसूस होगी लेकिन वो कर नहीं पाएगा। द सेकंड वन इज वोमिटिंग, कर भी सकता है, उल्टिया कर भी सकता है। इसके साथ बर्निंग इन यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा होता है यूरिनरी ट्रैक है ये जगह,
इसमें उसको जलन महसूस होगी। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको बार बार पेशाब आएगा। और फोर्थ स्मेलिंग यूरिन, उसकी जो यूरिन होगी, जो पेशाब होगा वो बदबूदार होगा। ब्लड इन पस एंड यूरिन, ब्लड भी यानी कि उसके जो वो पेशाब करेगा उसमें खून होगा, और खून के साथ साथ पस मीन उसके खून के साथ साथ नौ भी होगा। एंड ब्लोडिंग, ब्लोडिंग यानी कि पेट का फूलना, उसका पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन है वो ब्लोटिंग, यानी कि उसका पेट हमेशा के लिए फूला हुआ होगा। नाउ मूव टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज a kidney stone are small in size. The intake extra water and blow out the urine. अगर हमारे पास छोटे मकदार में है, यानी कि इनको देख ले 1 2 3 4 5 छोटे छोटे मकदार में, छोटे छोटे साइज में है, तो ज़्यादा पानी पीने से इसको यूरिन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। एंड अगर 2 मिलीमीटर तक है, 2 मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर है, 1.5 है, 0.5 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर तक, तो ये हम एक्स्ट्रा वाटर इंटेक करने से यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। लेकिन इफ दे आर लार्ज इन साइज, अगर ये हमारे पास बड़े मकदार में है, तो इसको सर्जरी से गुजरना ही पड़ेगा। एंड और फिर सर्जरी कैसे होती है? जो यूरेटर होता है, कुछ छोड़ेगा, यूरेटर होता है, जो यूरेटर होता है, और इसके साथ साथ जो अब ट्राई कर लो, यूरेटर होता है, यूरेटर होता है, इसको ओपन किया जाता है और इससे स्टोन्स को निकाला जाता है। एंड द मोस्ट रिसेंट मेथड ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। जो आज के ज़माने में हम जो मेथड यूज करते हैं किडनी स्टोन को निकालने के लिए, उसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। एंड दिस मेथड इज अ नॉन सर्जिकल मेथड। ये हमारे पास सर्जरी के बगैर ही होता है। हमें किडनीज को, इन स्टोन्स को, इन बड़े बड़े स्टोन्स को, इन स्टोन्स को हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? कुछ हम करते हैं, हम क्या करते हैं? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन स्टोन प्रेजेंट इन द किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। इस टेक्निक में हम ये जो स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो बड़े बड़े स्टोन है, इसको तोड़ देते हैं। अगर चाहे वो हमारे पास किडनी में हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो, हर जगह पे हम इसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? तो हम तोड़ देते हैं इसको। In this method, the stone inside the kidney is targeted by a shock wave. हम इसको शॉक वेव से टारगेट करते हैं। कुछ इस तरीके से ये शॉक वेव है, एंड ये हमारे पास किडनी है, एंड ये इज द यूरिनरी ट्रैक। हम इस पे शॉक वेव को टारगेट करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस, इसके इतने पीसेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। The shock wave break the stone into many pieces, tiny pieces which are passed away of the body and urine. जो शॉक वेव होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यानी कि ये जो बड़े बड़े स्टोन्स है ना, तो ये स्मॉल पीसेस में कुछ इस तरह से स्मॉल पीसेस में तकसीम हो जाता है। इससे भी छोटे हो जाते हैं। तो इससे भी छोटे हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा इंटेक ऑफ वाटर, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हुए हैं, ये हमारे बॉडी से द फॉर्म ऑफ यूरिन निकल जाएंगे। So that's it. I hope you do like my lesson, and Allah Hafiz, fi aman Allah.